हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट जून सन 2024 के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स में हमने 2 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं। आज की तीसरी क्लास में हम कसीदा का फन डिस्कस करेंगे और इससे मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं उन्हें भी हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मुफ्त में यूजीसी नेट की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो चलिए शुरू करते हैं। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कसीदा और इसके लुग़वी मानी है मग़ज़ गलीज़, यानी कि मग़ज़ यहाँ पे जे होगा, मग़ज़ गलीज़ यानी कि गाढ़ा गूदा। एक ख्याल ये है कि कसीदा जो है ये कसद से निकला है और कसद के लुग़वी मानी इरादा करने के, यानी कि शायर इरादा करके किसी की तारीफ़ या किसी की हिज्व बयान करता है, इसलिए इस सिन्फ को कसीदा कहते हैं। इस्तिलाह में कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, जिसमें मदह या ज़म, वाज़ो नसीहत या मुख्तलिफ कैफियतों हालात वगैरह का बयान हो। देखो, कसीदे के लिए रदीफ का होना ज़रूरी नहीं है, बिना रदीफ के भी काफ़िए हो सकते हैं। कसीदे के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? तख़य्युल की बुलंदी है और शौकत अल्फाज है। कसीदा का जो पहला शेर होता है वो मतला होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहला शेर गज़ल की तरह कसीदे का भी मतला होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं, दरमियान में भी मतले हो सकते हैं। जो बड़े कसीदे होते हैं उसमें मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है। गज़ल में आप जानते हैं कम से कम 5 शेर होते हैं, लेकिन कसीदे में अशार की तादाद कम से कम 21 होती है और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। कसीदा की किस्मों की बात करें तो आमतौर से 2 किस्मों पे मुश्तमिल है कसीदा। पहला है खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। खिताबिया में डायरेक्ट किसी की मदह या फिर हिज्व शुरू कर दी जाती है बगैर किसी तमहीद के, और तमहीदिया में पहले तमहीद बनाई जाती है, तशबीब, गुरेज, उसके बाद फिर मदह की जाती है। देखिए, अब अज़्ज़ाए तरकीबी देख लेते हैं। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी 5 हैं। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है आपका मदह और चौथा जुज़ है मुद्दवा और 5वां जुज़ है दुआ। कहीं कहीं आपको मुद्दवा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मुद्दवा जो है वो कसीदे का लाज़मी जुज़ नहीं है। अब बाकी तफसील से अज़्ज़ाए तरकीबी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं तशबीब पे। तो जो अशार कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पे लिखे जाते हैं उन्हें हम तशबीब कहते हैं। तशबीब का जो पहला शेर होता है वो कसीदे का ही पहला शेर होता है, जिसको हम लोग मतला कहते हैं। कसीदे के मताले के लिए ये शर्त है कि वो बुलंद पाया और शगुफ्ता हो, यानी कि मतला ऐसा हो कि सभी लोग हेमातन गोश हो जाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मतले नमूने के तौर पे दिए गए हैं। सबाह ईद है और ये सुखन है शोहरे आम, हलाल दुख्तर ज़र बेनिका व रोज़ा हराम। तो ये सौदा के कसीदे का मतला है। एक और मतला देखिए गालिब के कसीदे का। सुबेदम दरवाज़े खावर खुला, मेरे आलम ताब का मंजर खुला। तो ये जो मतला है गालिब के कसीदे का है। चलिए देखिए, अगर आपसे सवाल में ये आपको दे दे और पूछे कि ये कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी में किस जुज़ के तहत आएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? तशबीब के तहत आएगा। तशबीब के लिए ये भी शर्त है कि इसके अशार जो हों वो मदह के अशार से ज़्यादा ना हों। ऐसा ना हो कि आप तशबीब के शेर ज़्यादा कर दीजिए, मदह के शेर कम कर दीजिए।
اچھا بتائیے وہ کون سا قصیدہ نگار ہے یا پھر شاعر ہے جو اپنی تشبیہ پہ بہت ناز کرتا تھا؟ کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اب جو دوسرا جز ہے وہ گریز ہے۔ گریز کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کے بعد شاعر مدح کی طرف آتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، مدح شروع کرنے سے پہلے وہ بات سے بات نکالتا ہے، اور بات سے بات پیدا کرتے ہوئے مدح کی طرف آنا ہی گریز کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے کہ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ جان و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹ شاعر مدح نہیں کر رہا ہے بلکہ مدح کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، یعنی کہ گریز کر رہا ہے۔ گریز کی مثال آپ یہاں پہ ایک اور دیکھ سکتے ہیں۔ سودا نے حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں قصیدہ کہا تھا نا باب الجنت، تو اس قصیدے میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ سودا نے حضرت علی کی منقبت کے قصیدے میں بہاریہ تشبیہ کے بعد اپنی شاعری کی رنگینی اور شیرینی کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح سے گریز کیا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے مجھے فیض سکن اس کی ہی مدعی کا، ذات پر جس کی مبرہن کنا عز و جل۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹ حضرت علی علیہ السلام کی مدح نہیں کر رہے ہیں سودا، بلکہ گریز کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد مدح کریں گے۔ مدح کیا ہوتا ہے؟ جس میں شاعر ممدوح کی تعریف بیان کرے، جیسے سوار طریق انصاف، نو بہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام، یہ مدح کے زمرہ میں اشعار آئیں گے۔ یاد رکھیے گا قصیدے کا جو سب سے اہم جز ہوتا ہے وہ مدح ہوتا ہے، اور مرثیے کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے۔ قصیدے کا چوتھا جو جز ہوتا ہے وہ مدعا یا پھر عرض طلب ہوتا ہے، جس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن یہ جو مدعا ہے وہ قصیدے کا لازمی جز نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کہیں کہیں آپ کو قصیدہ کے اجزائے ترکیبی 4 دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیے مدعا کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ میری تنخواہ کیجیے ماہ بماہ، تاکہ نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ یہ غالب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ حسن طلب یا پھر عرض طلب کی مثال ہے۔ اب 5واں جز ہے اور آخری جز ہے وہ ہے دعا، جس میں شاعر اپنی ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے اس کو دعائیں دیتا ہے، دراز عمر اور بلند اقبالی وغیرہ کی دعا دیتا ہے اور قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ ازل سے روانی آغاز ہو ابد تک رسا یہ انجام، یہ دیکھیے دعا کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے عربی قصیدہ جو ہے اردو میں کیسے آیا؟ تو عربی شاعری کی پیداوار ہے قصیدہ، اور فارسی کے توسط سے اردو میں آیا۔ اردو کی دوسری اصناف سخن کی طرح جس طرح سے آپ کے نظم دکن میں پیدا ہوئی، اسی طرح سے قصیدے کے بھی ابتدائی نقوش دکن میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ میں آپ کو اردو کا پہلا قصیدہ گو کون ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا قصیدہ گو قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے غواصی کو اردو کا پہلا قصیدہ گو قرار دیا ہے۔ اگر اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو کون ہے یہ پوچھا جائے تو سودا ہیں۔ سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول کہا جاتا ہے، مصحفی نے کہا تھا، اور امداد امام اثر نے کہا تھا کہ اگر سودا نہ ہوتے تو قصیدے کو زیر بحث لانا ہی فضول ہوتا۔ مصحفی دیکھیے یہ بھی نام اہم ہے قصیدہ نگاری میں، اپنے عہد کے سب سے زیادہ قصیدہ لکھنے والے ہیں مصحفی، یہاں تک کہ انہوں نے سودا اور ذوق سے بھی زیادہ قصیدے لکھے ہیں۔ اب قصیدے کے متعلق جو اقوال ہیں وہ دیکھیے، حالی کے اقوال ہیں۔ وہ حالی اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو جس میں کہ تأسف اور افسوس بھی شامل ہو مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ غزل اور قصیدے کے ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے ہیں جو بدتر، یعنی کہ غزل اور قصیدے کو سنڈاس سے بدتر قرار دے رہے ہیں،
ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद एक और इनका स्टेटमेंट नेट में पूछा जा चुका है कि कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का ज़रूरी वस्फ भी है। तो ये स्टेटमेंट भी हाली का है। अब हम आते हैं सवालात पे। यहाँ पे चंद लाइन दी गई हैं या फिर कहिए 2 अशआर दिए गए हैं। पूछ रहा है कि ये किस सिन्फ से इसका ताल्लुक है। खुसरो अंजुम के आया सर्फ में सबको था गंजीने गौहर खुला, हैं कवाकिब कुछ नज़र आए हैं देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अशार हैं दोनों ये कसीदा सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कसीदे के इब्तिदाई अशार के लिए अदबी इस्तिलाह क्या इस्तेमाल होती है? तो कसीदे का जो इब्तिदाई शेर होता है जिसमें तमहीद बयान की जाती है उसे हम तशबीब कहते हैं। अगला सवाल, वो कौन सी सिन्फ है जो गज़ल की तर्ज पे लिखी जाती है? तो गज़ल की तर्ज पे कसीदा लिखा जाता है। ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे सही आंसर के साथ। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा जुज़ कसीदा का नहीं है पूछा जा रहा है? तो तशबीब तो कसीदे का जुज़ है, मद और मुद्दवा और दुआ भी है, लेकिन बैन ये कसीदे का जुज़ नहीं है, मरसिया का जुज़ है। मरसिया के 8 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन। ये आप याद रखिएगा, सबसे अहम बैन है। यहाँ पे आप देखेंगे एक शेर दिया गया है, ये किस सिन्फ़ सुखन से माखूज़ है पूछा जा रहा है। यूं कुर्सी ज़र पर है तेरी जलवा नुमाई, जिस तरह की मुसहब पर हो सरे रहल तलाई। तो ये जो शेर है ये भी आपके कसीदा से माखूज़ है, ठीक है, ज़ौक़ का कसीदा ये है, आपको याद रखना है। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब पूछा जा रहा है तो सबसे पहले होता है तशबीब, उसके बाद गुरेज, फिर मदह, उसके बाद दुआ, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। खिताबिया कसीदा की पहचान, खिताबिया कसीदा में डायरेक्ट हम मदह या फिर हिज्व शुरू कर देते हैं, यानी खिताबिया कसीदा में तशबीब और गुरेज के अज्जा नहीं होते हैं, बल्कि शायर बराहे रास्त मदह से कसीदे की इब्तिदा करता है, तो वो खिताबिया होता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, ये जो किताब है इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ महमूद इलाही हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, नुसरतुल मुल्क बहादुर मुझे बतला के मुझे तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है? तो सिकंदर है मेरा फ़क्र है मिलना तेरा, गो शरफ खिज़्र की भी मुझको मुलाकात से है। तो ये जो अशार कसीदे के हैं किस जुज़ के हैं? तो आप देखेंगे तो इसमें मदह की गई है, यानी कि ये जो अशार हैं कसीदे के वो मदह की जुज़ से हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि कसीदे की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का ज़रूरी वस्फ भी है। तो ये बयान किसका है? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का है। अब देखिए, वो सवालात भी नेट में ही पूछे गए थे, वो टाइप शुदा थे, लेकिन जब से NTA करा रहा है वो वाले सवालात ने टाइप नहीं किए हैं। यहाँ पे 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, 2 सही हैं 2 गलत हैं। जो 2 सही ज़ुमरे हैं उन्हें आपको पहचानना है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये जो कसीदा का मिसरा है क्या ज़ौक़ का है जी नहीं, नमक खाने तकल्लुम फसाहत मेरी, ये मरसिया का पहला मिसरा है। किसकी? मीर अनीस की। तो ये जुमरा सही है।
करूं पहले तौहीद यज़्दा रकम, ये मीर हसन की मसनवी से लिया गया है। जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये अनीस का नहीं बल्कि दबीर का है। इसलिए आप देखेंगे तो बी और सी हमारा जो जुमरा है वो करेक्ट होगा। बी सी दूसरे वाले ऑप्शन में है जो कि सही जवाब होगा। इमदाद इमाम असर के मुताबिक 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की हमें निशानदही करनी है। कसीदा उरूज़ी तरकीब में गज़ल से मुसाबा है, सही बात है। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। गज़ल 5 कम से कम 5 शेर पे और कसीदा 21 शेर से कम नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। तीसरा बयान है कि शायर कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया मज़ामीन बात ताजी नहीं। कसीदे में अखलाकी मसाइल और तदबीर मंजिल की ज़रूरत नहीं, ये बात भी सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे अलिफ ए और बी ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। ए और बी आप देखेंगे तो चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। कसीदे के इब्तिदाई अशार के लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? तो कसीदे के इब्तिदाई अशार के लिए हम तशबीब लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ज़हे नशात अगर कीजिए इससे तहरीर, अया खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। तो यहाँ पे ये जो कसीदे का शेर है इसका ताल्लुक किस जुज़ से है? तो ये पहला शेर है, मतला है। और मतला जो होता है वो शुरुआत में होता है और शुरुआत में पहले तशबीब बयान की जाती है, यानी कि इसका ताल्लुक तशबीब से है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दावा है कि कसीदा एक आला सिन्फ है, सही बात है। दलील है कि इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजता है। तो कसीदा एक आला सिन्फ है, इस बुनियाद पे क्या शायर को बादशाह इनाम इकराम से नवाजता है? जी नहीं। तो दावा तो सही हो गया, दलील गलत है। अगला सवाल कि मज़हक़े दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक, ये सभी कसीदे जो हैं वो किसके हैं? तो सौदा के हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये कसीदे का पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा क्या होगा? न टूटी शेख से जुन्नार, तस्बीह सुलेमानी, यानी जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो दूसरा मिसरा होगा और इस तरह शेर मुकम्मल होगा। और ये जो पहला शेर है जो कसीदे का मतलब भी है, किसका है? सौदा का है। किसकी नात के तहत लिखा गया है, किसकी मदद में लिखा गया है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये अशार हैं कसीदे के, ज़ौक़ के हैं। पहले पढ़ते हैं फिर इससे मुताल्लिक़ क्या पूछा जा रहा है देखेंगे। नज़र खल्क़ से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, तह दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, कोरे बातिन को हो क्या जौहर दानिश की शनाख्त, की परखता नहीं जुज़ दीदा बीना गौहर। तो यहाँ पे ये जो कसीदा है किसका है? तो ये ज़ौक़ का है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये जो कौल है किसका है? अब्दुस्सलाम नदवी का है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वह अपने कलम की नोक को जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। किसने लिखा सौदा के बारे में? तो एहतिशाम हुसैन ने लिखा। किस कसीदा निगार को मीर ने सरामद शोराए हिंदी लिखा? तो सरामद शोराए हिंदी मीर ने सौदा को कहा, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। जब मीर से पूछा गया कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं, तो उन्होंने कहा 2.5 शायर हैं, एक मैं पूरा शायर हूँ, एक सौदा पूरे शायर हैं, और जो सोज हैं वो आधे शायर हैं। सॉरी, दर्द या सोज, उनको दर्द को आधा शायर शायद बोला था। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे क्लास को। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।